हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी पारिक आपके साथ क्विक सपोर्ट चैनल पर। और बताइए, आप हाई क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं? अब आप कहेंगे ये भी कोई पूछने वाली बात है। हाँ बिल्कुल चाहते ही हैं, क्योंकि हम में से हर स्टूडेंट यही तो चाहता है कि उसे बहुत अच्छी एजुकेशन मिले ताकि शानदार करियर बनाने की राह आसान हो जाए। इसलिए आज एक ऐसी काउंसिल और एक ऐसे एग्जाम की बात करते हैं जिसे इंडिया और अब्रॉड में वाइड रिकॉग्निशन मिला हुआ है। इस एग्जाम का नाम है ICSE एग्जाम, यानी इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले CISCE के बारे में बेसिक जानकारी लेना बेहतर होगा, क्योंकि ICSE एग्जाम को कंडक्ट करने वाली काउंसिल यही है। इसलिए आइए पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। CISCE की फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, और ये इंडिया में स्कूल एजुकेशन का नेशनल लेवल प्राइवेट बोर्ड है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एग्जाम सिस्टम को इंडिया में स्टैब्लिश करने के लिए इसकी शुरुआत साल 1958 यानी कि 1958 में हुई। इंडिया और अब्रॉड में 2300 से ज्यादा स्कूल्स इससे एफिलिएटेड हैं, और ये नॉन गवर्नमेंटल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तौर पर भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये बोर्ड इंडिया के पॉपुलर बोर्ड्स में से एक है। ये काउंसिल स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रोथ पर फोकस करती है, बैलेंस्ड करिकुलम प्रोवाइड कराती है और एक्साइटिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करती है। ये काउंसिल 3 एग्जाम्स कंडक्ट करती है। पहला है ICSE, यानी आप जान चुके हैं, इंडियन सर्टिफिकेट सेकेंडरी एजुकेशन एग्जाम फॉर क्लास 10। दूसरा है ISC, यानी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम फॉर क्लास 12। और तीसरा है CBE, यानी सर्टिफिकेट फॉर वोकेशनल एजुकेशन एग्जाम फॉर क्लास 12। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि CISCE क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि CISCE एक एग्जाम है या कंडक्टिंग बॉडी, और अक्सर स्टूडेंट CISCE और ICSE को सेम ही समझ लेते हैं। लेकिन अब तो आपका डाउट क्लियर हो चुका है, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि CISCE एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, यानी काउंसिल है, और ICSE इसके 3 एग्जाम्स में से एक एग्जाम्पल है। सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपकी रिक्वेस्ट पर ICSE एग्जाम को डिटेल में जानते हैं। ये एग्जाम हर साल कंडक्ट किया जाता है, और ये यूजुअली फरवरी से मार्च में कंडक्ट होता है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने CISCE एफिलिएटेड स्कूल से क्लास 9th क्लियर की हो, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ICSE 10th एग्जाम का एप्लीकेशन प्रोसेस स्कूल्स के थ्रू होता है। ICSE का सिलेबस वेल स्ट्रक्चर्ड है, और ये एनालिटिकल स्किल्स बिल्ड करने और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने का फोकस करता है। ये एग्जाम अपने ब्रॉड सिलेबस के लिए भी जाना जाता है, और स्टूडेंट्स को हर एक सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना होता है, क्योंकि CISCE बोर्ड हर सब्जेक्ट की डिटेल्ड स्टडी पर फोकस करता है। और ऐसा करने का रीजन ये है कि हायर क्लासेस में स्टूडेंट्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में फ्लेक्सिबल फील कर सकें। इसके लिए उनके पास सफिशिएंट नॉलेज हो। ICSE स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए इंटरनल असेसमेंट्स को भी इम्पोर्टेंट मानता है। कोविड पैंडेमिक की वजह से ICSE सिलेबस को रिड्यूस किया गया था, और साल 2022 में एग्जाम्स को 2 सेमेस्टर्स में कंडक्ट किया गया है। साल 2022 में सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। इसलिए एग्जाम ड्यूरेशन भी कम की गई, और टर्म फर्स्ट में केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो टर्म सेकंड में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस होंगे। ICSE एग्जाम्स के सब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1 में कंपलसरी सब्जेक्ट्स आते हैं, ग्रुप 2 में 2 या 3 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और ग्रुप 3 में कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हर एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन में वेरिएशन मिलता है। आइए इन ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं। ग्रुप 1 के कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आते हैं, पहला इंग्लिश लैंग्वेज, इसके 80 मार्क्स होते हैं। दूसरा हिस्ट्री सिविक्स, इनके भी 80 मार्क्स होते हैं। तीसरा है ज्योग्राफी, इसके भी 80 मार्क्स होते हैं। चौथा है सेकंड लैंग्वेज, जिसके 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स सेक्शन A के और 40 मार्क्स सेक्शन B के होते हैं। ग्रुप 1 के 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। अब जानते हैं ग्रुप 2 के बारे में। इसमें 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, और इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, कमर्शियल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज। इनमें से सिलेक्ट किए गए 2 सब्जेक्ट्स के 80 मार्क्स ईच होते हैं, और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। ग्रुप 3 के लिए इनमें से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। कमर्शियल एप्लीकेशंस, इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस, होम साइंस, आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फैशन डिजाइनिंग, कुकरी, मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज, टेक्निकल ड्राइंग एप्लीकेशंस, फिजिकल एजुकेशन और योगा। तो ये एक सब्जेक्ट 50 मार्क्स का होता है
और इंटरनल एग्जाम्स के 50 मार्क्स होते हैं। अब अगर आईसीएसई के जनरल एग्जाम पैटर्न को हम समझे तो इसमें इंग्लिश फर्स्ट पेपर 2 घंटे का होता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के लिए होता है, जिसमें 4 ब्रॉड क्वेश्चंस होते हैं जो कॉम्पोजिशन, लेटर राइटिंग, अनसीन पैसेज और इंग्लिश ग्रामर स्किल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हुआ करते हैं। इंग्लिश सेकंड पेपर 2 घंटे की ड्यूरेशन का होता है, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर स्किल्स का टेस्ट होता है और इसमें 2 सेक्शंस में ड्रामा, प्रोज और पोइट्री बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स का पेपर 2.5 घंटे का होता है, जिसके सेक्शन ए और बी के टोटल 80 मार्क्स होते हैं। हिंदी पेपर की ड्यूरेशन 2 घंटा होती है और इसमें फर्स्ट सेक्शन स्टूडेंट्स के लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट करता है, तो दूसरा सेक्शन लिटरेरी स्किल्स को। फिजिक्स पेपर की ड्यूरेशन 2 घंटा होती है और इसके दोनों सेक्शंस के टोटल मार्क्स भी 80 होते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री और बायोलॉजी पेपर्स का पैटर्न होता है। हिस्ट्री एंड सिविक्स पेपर की ड्यूरेशन भी 2 घंटा होती है और इसका सेक्शन ए 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट में सिविक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और सेकंड पार्ट में हिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन बी में भी 2 पार्ट्स होते हैं, जिनमें सिविक्स और हिस्ट्री के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ज्योग्राफी पेपर की ड्यूरेशन भी 2 घंटा होती है और इसके फर्स्ट पार्ट में 2 क्वेश्चंस होते हैं, मैप ऑफ इंडिया और सर्वे मैप एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। सेकेंड पार्ट में 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कंप्यूटर पेपर की ड्यूरेशन भी 2 घंटा होती है और इसके फर्स्ट सेक्शन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और सेकंड सेक्शन में प्रोग्राम राइटिंग क्वेश्चंस। एनवायरमेंटल साइंस, कमर्शियल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स पेपर में भी 2 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन में कंपलसरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और सेकंड सेक्शन में से 4 लॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट करने होते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें मेनली एलिमेंट्री संस्कृत ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं और स्मॉल प्रोसेस के ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू संस्कृत सेंटेंसेस हुआ करते हैं। मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें अनसीन पैसेज, ग्रामर, लेटर, कंपोजिशन और ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में करनी होती है। कमर्शियल, इकोनॉमिक, कंप्यूटर, एनवायरमेंटल एप्लीकेशन एंड होम साइंस सब्जेक्ट्स के पेपर्स को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में कंपलसरी शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और सेकंड सेक्शन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। आर्ट की बात की जाए तो इसमें स्टूडेंट्स को 4 पेपर्स का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें ड्राइंग और पेंटिंग फ्रॉम स्टिल लाइफ, ड्राइंग और पेंटिंग फ्रॉम नेचर, ओरिजिनल इमेजिनेटिव कॉम्पोजिशन इन कलर एंड अप्लाइड आर्ट के ऑप्शंस होते हैं। इनमें से स्टूडेंट्स को कोई 2 ऑप्शन चूज करने होते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें तो इस पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं, वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और तबला। कुकरी एंड फैशन डिजाइनिंग की बात की जाए तो इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, पहला शॉर्ट आंसर टाइप और दूसरा डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इस पेपर के फर्स्ट सेक्शन में हेल्थ, हाइजीन और फर्स्ट एड पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और सेकंड सेक्शन डिफरेंट स्पोर्ट्स की स्किल्स, रूल्स और फिटनेस ट्रेनिंग के मेथड्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इस एग्जाम को इंडिया में 10th क्लास स्टूडेंट के टफेस्ट एग्जाम्स में से एक माना जाता है। लेकिन अगर सिलेबस की प्रॉपर नॉलेज ली जाए और प्रॉपर स्टडी प्लान बनाकर स्टडी की जाए तो इसे आसान भी बनाया जा सकता है। आईसीएसई टेक्स्ट बुक्स और प्रैक्टिस पेपर्स की हेल्प से इस एग्जाम में अच्छा स्कोर बनाया जा सकता है। इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ इस एग्जाम के लिए खुद को तैयार कीजिए और इस वीडियो में बताई गई जानकारी को यूज करें। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले ताकि वो इस डिफरेंस को समझ पाए। बाकी अगर कोई और भी टॉपिक है जिसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर बताएं। रूबी आपसे मिलेगी आगे और नई जानकारियों के साथ, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और ऐसी अमेजिंग जानकारियां आपको बार बार मिले।